दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक रंजन जी, अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं घोसी के अंदर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस तरह के बयान जानबूझकर दिलवाए जाते हैं। खुद वो सनातनी हिंदू की बात करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य से इस तरह के बयान दिलवाए जाते हैं ताकि दोनों वोट बैंकों को आप खुश रख सके। इस सबके पीछे अखिलेश यादव है। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में जब से हारे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से, तब से वो अपना मानसिक संतुलन तब से खो चुके हैं। उनको अविलंब उपचार कराने की जरूरत है। और किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी आज चुनावी मैदान में थे। घोसी में बाय इलेक्शन चल रहा है और घोसी की सम्मानित जनता हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को पूर्ण बहुमत के साथ वहां पे जिताने जा रही है। और जो दल बदलू हैं वहां पे, जो कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, फिर सपा, फिर भाजपा में जाते हैं, अब की बार वहां की सम्मानित जनता जो है वो उनको धूल चटाने जा रही है। लेकिन दीपक जी, ये सारी बातें तो आप लोग पूर्व में भी करते रहे हैं और नतीजा देखते आए हैं। पूर्व के उपचुनाव हो, हाल ही के निकाय चुनाव हो, सब जगह पर बीजेपी बढ़त के साथ और काफी आगे है आपसे, जीत दर्ज कर रही है लगातार। ये सारी बातें तो आप पूर्व में भी करते आए। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी ना कभी हार से घबराती है और ना कभी जीत से इतराती है। ठीक है, हम लड़ करके हार रहे हैं, फिर लड़ करके जीतेंगे हम। और जिस तरीके का अहंकार हमारी बहन अनिला सिंह जी के अंदर है, जिस तरीके का ये इंडिया अलायंस वो घमंडिया कह रही हैं, मैं समझता हूं कि घमंड तो इनके अंदर चूर चूर भरा हुआ। जिस तरीके से घमंड में ये चूर है और घमंडिया तरीके से ये बात बता रही हैं, कह रही हैं, तो मैं समझता हूं कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ घोसी चुनाव में एकजुट होकर के वहां पर जो दल एक दावा बीजेपी ने किया कि हम जीतेंगे, दूसरा दावा समाजवादी पार्टी कर रही है कि हम जीतेंगे। जी दीपक रंजन जी, आपने सुनी बात, एक एक करके सेल्फ गोल कर रहे हैं और चुनाव नतीजों के बाद फिर ईवीएम पर इल्जाम तो नहीं लगाएंगे? नहीं, ईवीएम पे हम क्यों इल्जाम लगाएंगे? ईवीएम पे इनके सांसद बोल रहे हैं, ईवीएम पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोल रहे हैं, हमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है आस्था जी। इनके सांसद से उन्होंने पूछा कि वो ईवीएम पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि जब वोट कहीं में नोटा में पड़ेगा, वोट कहीं और पड़ेगा, लेकिन वोट तो पूरा भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पे आएगा। ये आपने सुना कि नहीं सुना आस्था जी? तो इस पर प्रश्न हम नहीं उठा रहे हैं। चुनाव से पहले इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो प्रश्न उठा रहे हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्लान हो, कोई भी फुल प्रूफ प्लान हो, इनके सारे प्लान रखे रह जाएंगे। अगर देखिए 9 साल में अगर इन्होंने कोई काम किया होता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी की दिशा में अगर इन्होंने कोई काम किया रहता, उसके आधार पर लोग जनता के बीच में जाते, तो निश्चित रूप से आस्था जी जनता इनको हाथों हाथ स्वीकार करती। लेकिन देखिए, इन्होंने 9 साल ये बात कहना कि 80 में से 80 जनता को बेहाल करके रखा हुआ। मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था, आपने जीत का अंतर देख लिया, कितना बड़ा अंतर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में रहा है। रायबरेली में सोनिया गांधी वहां से सांसद हैं, लगातार कई बार की वो वहां से सांसद रही। देखिए, ये लोग दिन में ही सपना देख रहे हैं। और रहा सवाल ये जो हम लोग आम चुनाव में 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अलायंस मिलकर के हम लोगों ने 16 सीटें जीती थी। ये सही है कि 2 बाई इलेक्शन में रामपुर और आजमगढ़ जो हम लूज कर गए थे। आज 14 सीट है विपक्ष के पास। लेकिन मैं तो समझता हूं कि ये हमारी सीटें छोड़ दें, ये अपनी सीटों की चिंता करें, क्योंकि ये अपनी सीट खुद हारने जा रहे हैं। और कोई ताजुब नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वहां की जनता भगाने का काम कर रही है, बनारस की जनता। क्योंकि अगर इन्होंने काम कुछ किया होता ना, 9.5 साल के जो नाकामी कर रहे हैं, उसके पूरे जिम्मेदार किस आधार पर कह रहे हैं कि बनारस में नाकामी के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी वहां से चुनाव हार जाएंगे? दीपक रंजन जी, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? बनारस में तो बहुत कुछ गिनवाया जाता है, वहां क्या हुआ है? आप ये आधार आपने भाजपा वालों से पूछा? आपने आधार भाजपा वालों से पूछा? मैंने सबसे सवाल किया है, मैंने उनसे पूछा है कि वो मैनपुरी में जीत के लिए दावा क्यों कर रहे हैं, और यही सवाल मैंने आपसे भी पूछा है। लेकिन आपने वाराणसी का जिक्र किया, देखिए वाराणसी का जिक्र किया और बहुत कठोर लफ्जों का इस्तेमाल कर दिया। आस्था जी, ताली अगर कप्तान को, तो क्रिटिसिज्म भी कप्तान को। और एनडीए के कप्तान नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को बनारस की जनता वहां से उखाड़ फेंकने जा रही है। चलिए, ये आपका चुनावी भाषण है, तथ्य आपने अभी तक नहीं दिया है, तथ्य अभी तक नहीं दिया है, क्यों और कैसे? युवराज को करना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां लफाजी करती रहेंगी। यदि आपको गैस के सिलेंडर पे वोट पड़ना था तो मुझे बताइए 2022 में पिछले वर्ष योगी जी को एक जो थंपिंग मेजोरिटी वो कैसे मिली? और रही बात 500 रुपए में सिलेंडर देने की, तो हम भी चाहते हैं। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सभ्यता रखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था।
सभ्यता रखिए, आपके नहीं, संस्कार कौन यहाँ मत लफाजी बना दिखाइए। करो, गलत सभ्यता शब्द रखिए, इस्तेमाल करोगे, ये आपके तो संस्कार बिल्कुल अब एक दर्शा एक रहे करके हैं। बोलिए। आप अपने संस्कार मत बिल्कुल, ये दिखाइए, कौन से मैं आपके लफाजी बीच में बना नहीं बोल कर रहा रहे था। हो? दीपक मैं आपके रंजन जी, बीच में जवाब नहीं बोल सुन रहा था। लीजिए। कहाँ के लफाज हो? दीपक जी, मैं जवाब आपके सुन बीच में लीजिए नहीं बोला दीपक था। रंजन जी, पर्सनल दीपक अटैक जी, मत मैं करिए आपके एक बीच में दूसरे नहीं बोला पर, था। पर्सनल दीपक जी, रिमार्क्स मैं नहीं आपके एक बीच में दूसरे नहीं बोला पर, था। एक एक करके आप बात रखिए। युवराज जी बड़े दीपक जी, संयमित भारतीय होकर जनता सभी पार्टी के पैनलिस्ट की बात प्रोग्राम सुन रहे बने हुए थे, हैं, अब उनको पॉलिटिकल जवाब एनालिस्ट देने दीजिए, और आपको कुछ कहना है तो मैं आपको अलग से समय दे दूंगी धर्मेंद्र जी। गलत अल्फाजों दीपक का जी, इस्तेमाल मैं जनता करेंगे। के कोई आवाज किसी रख के रहा लिए हूं, गलत नहीं मैं बोलेगा। पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूं। कोई किसी के लिए गलत नहीं बोलेगा। दीपक जी फैक्ट्स रखिए, ठीक है। दीपक जी, मैं जनता का युवराज जी, प्रतिनिधि हूं, फैक्ट्स रखिए, दीपक जी, किसी पार्टी ठीक का है। नहीं हूं। आप हमारे बीच में साथ टोकी मत लफाजी दिए, कर रहे जनता हैं। को आप दबाते दोनों हैं, आपस में इसीलिए मत आपकी उलझिए। आप आक्षेप है। मैंने आपसे बोला नहीं, तो कोई आप गलत अगर लफ्जों का पार्टी के इस्तेमाल नहीं लिए करेगा। तो आप मैं इसी जिसका समझ नाम कर लूंगी आइए। अपने समय पर वो पैनलिस्ट अपनी बात रखेगा, जनता ने ठीक है। इसीलिए दीपक आपको जी, आप आक्षेप शांत हो रखा जाइए। है। युवराज जी फैक्ट्स पर बोलिए। फैक्ट इतना ही है मैडम, यदि इनको गैस के सिलेंडर पे वोट पड़ना था तो मुझे लगता है कि 2022 में योगी जी को जो थंपिंग मेजोरिटी लोगों ने देखा है, जो प्रयागराज में हुआ है, जो अयोध्या में हुआ है, 2 बार वो देखा चाय है गरम लोगों ने। इसी के भरोसे है क्या विपक्ष? जहर बन जाएगी वो चाय। इसी के भरोसे है क्या विपक्ष? दीपक रंजन जी, गाली गलौज आप कह रहे हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, बस हांडी फूटने का इंतजार आप करेंगे। दीपक जी, जनता के साथ बिल्कुल गाली नहीं गलौजी चलेगी, करिएगा झूठ। कि कुछ काम मैंने करिएगा काट क्षेत्र की में। हांडी नहीं कहा, मैंने झूठ की हांडी कहा है। उत्तर प्रदेश, ठीक और है, जो कहावत जनता वही है ना जिस पर देश आपने के अपना प्रधान- शब्द इस्तेमाल भारतीय किया। जनता पार्टी परोस देश के प्रधानमंत्री हो या देश के रक्षा मंत्री हो, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और जनता बहुत उत्तर प्रदेश समझदार हो भाजपा चुकी के है। साथ ही रहेगा। जनता जनता सब के कुछ बीच में समझ जाके चुकी बात है। करिए, टीवी डिबेट में महंगाई स्टूडियो में कहाँ बैठ से के, कहाँ है? टीवी डिबेट में बेरोजगारी स्टूडियो में बैठ के कहाँ हम से जैसे कहाँ लोगों है? को तो गरियाई मुझे एक बात बताइए, ठीक है, शांत हो जाइए युवराज जी, शांत हो जाइए। यही सवाल, एक मिनट दीपक जी, शांत हो जाइए। युवराज पार्टी का आस्था जी, तो क्या हमको सर्टिफिकेट लेना, भारतीय जनता पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेना है क्या? हमको क्या भारतीय जनता पार्टी से हमको सर्टिफिकेट लेना है कि हम किस जाति में पैदा हुए, किस जाति में हम किस धर्म को मानेंगे, किस धर्म को नहीं मानेंगे? तो क्या जनता जो परेशान है उनकी आवाज उठाने का हक विपक्ष को नहीं? आस्था जी, मुझे लगता है कि आज जनता जो परेशानी झेल रही है एनडीए की सरकार में, हमको आवाज उठाने का हक नहीं है? अपने अपने मुद्दों का जिक्र कर दिया है, ठीक सबसे है। बड़ी भूल तो